अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, किसी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है। मैंने कहा था कि वीडियो जो इंशाअल्लाह मैं रमज़ान के बाद बनाऊंगा। आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे फेसबुक लाइव चैनल पर कुरान का ट्रांसलेशन में जो है 2 दिन से डिक्टेट कर रहा हूँ, तो उसमें एक लफ्ज़ आता है, बार बार ख़ास तौर से मैं उनके लिए कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम लोगों के लिए। उसमें एक वर्ड आता है काफिर, जिससे बहुत से लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है, उनको बुरा लगता है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफिर का असल मीनिंग क्या होता है, काफिर किसे कहते हैं, वो बताऊंगा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तहकीक करने में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने में थोड़ा वक्त लगा, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में देर हो गई। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक बुक है, उससे मैं आपको काफिर वर्ड के मायने बताता हूँ, फिर जो वहाँ से मैंने और लोगों से जानकारी ली है उन्हें अपने अल्फाज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ है वो देखिए कि गैर मुस्लिमों को काफिर क्यों कहा जाता है। ये गलतफहमी है, सवाल है। मुसलमान गैर मुस्लिमों को काफिर के बारे में, काफिर के बुरे नाम से क्यों पुकारते हैं, ये एक सवाल है गैर मुस्लिम का। उसका जवाब है कि काफिर का अर्थ है इनकार करने वाला। अरबी शब्द काफिर कुफ्र से बना है। कुफ्र का अर्थ होता है छिपाना या इनकार करना। इस्लामी परिभाषा में काफिर वे व्यक्ति होता है जो इस्लाम की सत्यता और उसकी सच्चाई को छिपाए या इनकार करे। अंग्रेज़ी में इस इनकार करने वाले के लिए गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, कुरान में काफिर, कुफ्र और शिर्क के शब्द बहुत सी जगहों पर प्रयुक्त हुए हैं। कुफ्र के अर्थ अवसर अनुरूप विभिन्न होते हैं, जैसे इनकार, अवज्ञा, कृतज्ञता, निराधार और नाकदरी, सच्चाई को छिपाना और अधर्म आदि। कुफ्र करने वालों को अरबी भाषा में काफिर कहते हैं। काफिर शब्द व्याकरण की दृष्टि से गुणवाचक संज्ञा है, ये अपमान बोधक शब्द नहीं है। ये शब्द उन लोगों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है जिनके सामने ईश्वरीय धर्म इस्लाम की शिक्षाएँ पेश की गईं और उन्होंने किसी भी कारण से इनको गलत समझा और इनका इनकार कर दिया। हर धर्म में उस धर्म की मौलिक धारणाओं एवं शिक्षाओं को मानने वाले और ना मानने वालों के लिए अलग अलग विशेष शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में उन लोगों के लिए नास्तिक, अनार्य, असभ्य, दस्यु और मलेच्छी शब्द प्रयोग हुए हैं जो हिंदू धर्म के अनुयायी ना हो। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की धारणा या शिक्षा को स्वीकार नहीं करता तो उसका मतलब इनकार करने वाला अर्थात काफिर नास्तिक ही कहा जाएगा। ये तो इस बुक में जो दिया था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आसान शब्दों में आपको काफिर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। दोस्तों, कुरान की दूरी होने की वजह से और भाषा का ज्ञान नहीं होने की वजह से बहुत से लोगों ने इसके अपने अपने अर्थ निकाल लिए। तो इसके 3 अर्थ होते हैं काफिर शब्द के। पहला डिक्शनरी लिटरेरी मीनिंग होता है कि मना करने वाला, इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला। क्या नहीं मानने वाला, क्या मना करने वाला, क्या इनकार करने वाला, वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा मीनिंग होता है इसका कि वन हु कंसील, छुपाने वाला, ये बताऊंगा बाद में कि क्या छुपाने वाला। और नंबर 3 इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नाशुक्रा, अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल। तो सबसे पहले मीनिंग पाते हैं कि छुपाने वो इनकार करने वाला या मना करने वाला, ना मानने वाला। दोस्तों, अगर हम मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम एक पीस का मज़हब है, एक पीस का दीन है, और इस्लाम का मतलब होता भी पीस, अमन, चैन होता है, और ये हमारा हम इसका दावा करते हैं। तो अगर हमने किसी को ये बताया कि इस्लाम पीस का, अमन का, शांति का धर्म है, और केवल बतलाया नहीं, उसको अगर हमने सिद्ध भी कर दिया, हमने उसको सिद्ध कर दिया, ना कि खाली बताने से, अपने कर्मों से भी उसको सिद्ध कर दिया, और सिद्ध करने के बाद पूरा मुकम्मल तौर से बताने के बाद, अच्छे से सिद्ध करने के बाद, अपने कर्मों से भी सिद्ध करने के बाद, अगर वो इंसान नहीं मान रहा है, तब तो हम उसको कहेंगे इनकार करने वाला, मना करने वाला। उससे पहले तो हम उसको काफिर कह भी नहीं सकते। नंबर पहला पॉइंट यही था कि पहले अगर हम इस्लाम के बारे में लोगों को बताएं कि इस्लाम शांति का मज़हब है, दीन का, इस शांति का दीन है, और इस्लाम एक अमन चैन का मज़हब है, और उसको हम सिद्ध भी कर दें और दावे के साथ सिद्ध कर दें, अपने कर्मों के साथ सिद्ध कर दें, उसके बाद भी अगर वो ना माने, तब तो हम उसको कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी काम को कहा कि भाई साहब ये मेरा काम कर दीजिए, और उसने वो काम नहीं किया, तो जब मैंने उससे कहा, जब भी उसने मना किया, अगर मैंने उससे कोई काम कहा ही नहीं और बाद में निकल के मैं दूसरे लोगों से कहूँ कि उन भाई साहब ने मेरा काम ही नहीं किया, उन भाई साहब ने मेरे काम का इनकार कर दिया, तो मैंने उन भाई साहब से कहा ही कब था
अगर मैं उन भाई साहब से कहता जब भी तो इनकार करते, मैंने अभी उनसे काम तो कहा नहीं और दूसरे से कह रहा हूँ, उन्होंने इनकार कर दिया। यही मेरा मकसद था बताने का कि जब तक हम उसको पूरा पक्के तौर पे डिफ़ाइन ना कर दें, सिद्ध ना कर दें, अपने कर्मों से भी सिद्ध ना कर दें, उसके बाद भी अगर कोई ना माने तब तो हम उसको काफिर कह सकते हैं, उससे पहले तो काफिर भी नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट था सेकंड मीनिंग के वन हु कंसील, छुपाने वाला के सपोज मुसलमानों का ये दावा है कि हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसको आदमी जिस पे चल के जन्नत में पहुंच सकता है, स्वर्ग में पहुंच सकता है, और उसको हम छुपाए बैठे हैं, किसी को पता नहीं रहे। तो छुपाने वाले तो हम ही हुए ना। सपोज जैसे हिस्ट्री में जिन लोगों ने वेदों से ईश्वरीय वाली लोगों को काटा और अपनी तरफ से उनको कुछ चीज़ दी, बोले ये भी ईश्वर वाली है, तो वो काफिर हुए। जिन लोगों ने ईसा मसीह की तालीम से लोगों को काटा, असली तालीम से काटा, इंजील की तालीम से काटा, असली बाइबल की तालीम से काटा और अपनी तरफ से कुछ दिया कि ये पढ़ लो, ये भी खुदा का कलाम है, उन्होंने इंजील और ईसा मसीह के असली कलाम से लोगों को काटा, तो वो काफिर हुए। अब हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, हमें पता है कि इस पे चलने से जन्नत नसीब होगी, इस पे चलने से इंसान को स्वर्ग नसीब होगा, उसको हम छुपाए बैठे हैं, किसी को पता नहीं रहे, तो हम कौन हुए? हम भी तो वही हो छुपाने वाले। तो छुपाने वाला कौन होता है? तो ये मायने तो लौट के अपने ऊपर ही जा रहे हैं सीधा। और तीसरा मायना है नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नाशुक्री करने वाला। मुसलमानों का अगर ये दावा है कि हमारे पास बहुत बड़ी नेमतें हैं या बहुत बड़ी नेमतें, जैसे कि हमारे पास कुरान करीम है, हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुन्नत है, उनकी ज़िंदगी हमारे पास है, तो हमारे पास जब सारी नेमतें हैं तो इन जिसके पास नेमतें होंगी उन्हीं में से तो ऐसे लोग निकलेंगे जो नाशुक्रे होंगे। जिस इंसान के पास या जिस शख्स के पास नेमत ही ना हो तो वो नाशुक्रा कैसे होगा? तो नाशुक्रे भी तो हम ही लोगों में से निकलेंगे। तो सारी नेमत हमारे पास है तो नाशुक्रे भी हम ही में से निकलेंगे। दूसरे लोगों के पास वो नेमतें नहीं है तो वो नाशुक्रे कहाँ से निकलेंगे? तो इसके मायने भी हमारे ऊपर लौट कर आ रहे हैं। तो जो तीन मैंने माने बताए उसमें दो माने तो हमारे ऊपर ही लौट कर आ रहे हैं और पहला माना दूसरों पे जाता है, जिसमें मैंने कहा था ना मानने वाला या इनकार करने वाला। वो भी जब हम किसी को बता देंगे, पूरे दावे के साथ प्रूफ कर देंगे, उसके बाद भी अगर वो इंसान मना करता है तब तो हम कह सकते हैं। उससे पहले तो काफिर कहने का भी इजाज़त नहीं है। पहले उसको बता दो, दावा कर दो, सिद्ध कर दो, अपने कर्मों से सिद्ध कर दो, फिर कहोगे। उससे पहले तो कहना भी नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं असलियत में, रियलिटी में काफिर किसे कहा जाता है। और जो मेरे भाई, मेरे नॉन मुस्लिम भाई, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो ये गलत फहमी में थे कि भाई ये कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और इसमें बार बार काफिर का जिक्र आ रहा है, ये काफिर हमें ही कह रहे हैं। तो अब मैंने उनको पूरी तफसील से डिटेल में बता दिया, इस किताब से भी बता दिया जो जिसमें गलत फहमी का निवारण है, और तहकीक करके जो लोगों से मैंने मालूमात हासिल की, डिफरेंट सोर्सेज से मालूमात हासिल की, उसकी डेफिनेशन भी मैंने आसान शब्दों में आपके सामने रख दी। असल में काफिर किसे कहा जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि काफिर का मेन मीनिंग क्या होता है और काफिर किसे कहते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए और आपके दिल में गलतफहमी जो बैठी हुई है, जो कुरान का मैं ट्रांसलेशन इंशाल्लाह रोज़ाना कर रहा हूँ, उससे कुछ लोगों को ये बुरा लगता हुआ। मैंने 2-3 बार बोला भी था कि बीच बीच में काफ़ी शब्द आ रहा है, इसकी मैं डेफिनेशन डिफ़ाइन करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने वो डिफ़ाइन कर दी और आप लोग इसको सुन लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह रात को मुलाकात करते हैं एक बार फिर कुरान के ट्रांसलेशन के साथ। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपको मैं रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला ये महीना भी अच्छे से हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपने अमालों की, अपने गुनाहों की माफ़ी की तौफीक अता फरमाए। ये पहला अशरा चल रहा है, 10-10 दिन के 3 अशरे होते हैं। ये पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जो होता है वो जहन्नम से नजात का। तो इसमें खूब दिल से, खूब इखलास के साथ, खूब तक़वा के साथ इबादत कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटा दे और हमारे और आपको हिफाजत से रखे। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।